हेलो फ्रेंड दोस्तों, कैरियर लाइफ एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और मैं क्लास मैट्रिक का आंकिक प्रश्न बताने जा रहा हूं जो प्रकाश की परावर्तन से है। और इसमें हम लोग दर्पण के बारे में भी जानते हैं, पहले से ही पढ़ाया गया है, जिसमें दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो यही हमारा शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें भौतिकी विज्ञान से है, यानी एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्योंकि हम लोग पहले से भी जानते हैं दर्पण सूत्र, तो इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले दिया गया, यानी दिया गया में हमारा जो है प्रश्न से दिया गया है, प्रश्न से दिया गया यानी अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और हम लोग को जो है यानी कह रहा है एक दर्पण यानी दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर यानी U बराबर हमारा 30 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इस V का मान ज्ञात करना है। तो V का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र से तो हमारा दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब इस पे हम लोग मान को रखेंगे, तो ये हमारा जो है 1/F, या तो इसको हम लोग चाहे तो V को 1/V भी लिख सकते हैं, 1/F माइनस 1/U हो जाएगा। अब यहाँ मान रखने से पहले हम लोग इसमें चिन्ह परिपाटी जानेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में ये हमारा अवतल दर्पण होता है, जैसे बाहर की तरफ पेंट किया जाता है। यह हमारा मुख्य फोकस, यह हमारा C और यह P, दोनों के जो मध्य बिंदु होते हैं मुख्य फोकस होता है। क्योंकि चिन्ह परिपाटी में हमारा इधर का जो मान होता है प्लस में होता है, इधर का मान माइनस में होता है, इसलिए हम लोग F का मान किस में होगा, माइनस में होगा, और U का भी मान माइनस होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और वस्तु दूरी हमेशा ही माइनस में होता है। तो इसी मान को हम रखते हैं आगे, क्योंकि हम लोग 1/V बराबर 1/F का मान आएगा -20, ये प्लस यहाँ माइनस है तो -1/-30 यहाँ दिया गया है, यहाँ 30 है, तो 1/V बराबर हम लोग मान को यहाँ रखेंगे 1/20, माइनस में होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, यानी 1/V बराबर 20 और 30 का लघुत्तम निकालेंगे तो हम लोग का 60 होगा। 20 × 60 यानी 3 आएगा, 30 × 60 होता है, तो 1/V बराबर -1/60 होगा। इसलिए हमारा V का मान तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हम लोग का जो मान आएगा वह होगा -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि दर्पण के सामने बनेगा, क्योंकि यह दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब क्या होगा, यानी इस P बिंदु से जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और वास्तविक होगा। यह जो प्रतिबिंब है यह वास्तविक होगा, क्योंकि यह माइनस दर्शा रहा है। जिस प्रतिबिंब का मान माइनस में आता है वह वास्तविक होगा और दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट दूसरा, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी हम लोग का ये 12 सेंटीमीटर वस्तु दूरी है, यह त्रिज्या दिया गया है, यानी प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से दिया गया में हमारा है R बराबर 12 सेंटीमीटर। हम लोग F जानते हैं R/2 होता है, यहाँ R का मान दिया हुआ है 12/2, यानी हम लोग का होगा 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे उसके बाद से U यानी 12 सेंटीमीटर है, तो हम लोग को F निकालना है उत्तल दर्पण का। चिन्ह परिपाटी जानते हैं, उत्तल दर्पण जो होता है हमारा इस आकार का होता है, क्योंकि इसमें अंदर की तरफ पेंट किया जाता है। यह हमारा C है तो यहाँ F होगा, वस्तु दूरी इधर है तो यह हमारा जो है मान क्या होगा, माइनस में होगा,
इसलिए यह मान माइनस में हो गया। एफ जो होगा वो धनात्मक होता है क्योंकि इस दिशा में है यहाँ पे। तो हम लोग का ये जो चिन्ह परिपाटी से होगा ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इसके बाद से यहाँ हम लोग हल करेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से यानी दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसी पर हम लोग मान को रखेंगे। यहाँ पे 1/f बराबर 1/v, v का मान किसका हम लोग को निकालना है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी u का मान दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग v का निकालेंगे। तो दर्पण सूत्र से अभी हम लोग 1/v बराबर सूत्र प्राप्त किए हैं 1/f माइनस 1/u। इसको हम लोग मान रखेंगे 1/v, f का मान दिया हुआ है 1/, यह 6 हो जाएगा, यह माइनस 1/12 माइनस में रहेगा। इसको हल करेंगे यानी 1/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। फिर यहाँ हल करेंगे 1/v बराबर हो जाएगा 6 और 12 का लघुत्तम 12 होता है 2, 1, यानी 1/v बराबर होगा 3/12। इसलिए तीसरा तीसरी गुणा करेंगे हम लोग का 3v बराबर 12 होगा। इसलिए v बराबर 12/3 चौका 12, यानी v का मान आएगा 4 सेंटीमीटर। यानी ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब काल्पनिक बनेगा और वस्तु से सीधा बनेगा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये हमारा उत्तल दर्पण का है। फिर एक बार और बता देना चाहता हूं कि ये हमारा उत्तल एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है या रखी गई है, दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रश्न से यह दिया गया है हमारा f का मान 20 सेंटीमीटर है, u का मान 30 सेंटीमीटर है, v का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग चूंकि यहाँ दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, किसका सूत्र? यहाँ पर जो है दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हम लोग इस v का मान ज्ञात करना है, इसलिए 1/v लिखेंगे, 1/f में से u को लिया कर यहाँ घटा देंगे क्योंकि यह इधर आएगा तो माइनस में होगा, इसको हम पहले लिख दिए हैं। फिर 1/v बराबर मान रख दिए 1/-20, यहाँ पर होगा 1/-30 क्योंकि माइनस है। यहाँ फिर सॉल्व किया है 1/v बराबर 1/-20 प्लस या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1/v लघुत्तम ले लेंगे 30 और 20 का 60 होगा, 60 में 20 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 से 1 में गुणा करेंगे -3 और 30 दूना 60 यानी +2 हो जाएगा, घट जाएगा -1/60 यानी v बराबर आएगा -60। v बराबर -60 सेंटीमीटर आएगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चूंकि हम लोग ये जानते हैं यह प्रश्न से दिया गया है कि r का मान 12 सेंटीमीटर है तो f बराबर r/2 होता है क्योंकि यह जो c है p और c के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो ठीक इसका फोकस दूरी निकालेंगे, 2 से भाग देंगे यानी हमारा 6 सेंटीमीटर आएगा और यह हमारा प्लस में होगा, यह हमारा जो मान है प्लस में होगा। उसके बाद u दिया हुआ है -12 सेंटीमीटर, तो हम लोग को भी ज्ञात करना है। यहाँ भी हम लोग दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे जैसा कि जो पहले क्वेश्चन में प्रयोग किए थे उसी का सेम जो है यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमारा 1/v निकालना है, v लिख दिए पहले 1/f माइनस 1/u सूत्र हो जाएगा। अब इसी पर मान रख देना है यानी 1/v, यहाँ पर जो है f का मान +6 है तो 6 रख दिए, u का मान माइनस में है -12, 1/-12 रख दिए, 1/v बराबर 1/6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/12, 12 और 6 का लघुत्तम 12 होता है, 12 में 6 से भाग देंगे 2 होगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 होगा, फिर 12 से 12 में भाग देंगे 1 होगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 होगा। अब यहाँ 2 1 3 जोड़ दिया है, 1/v बराबर 3/12 होगा।
तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हमारा जो है 3v हो जाएगा। यह हमारा 12 हो गया, यानी सेंटीमीटर में होता है। तो चूंकि v बराबर जो मान निकालेंगे तो 12/3 होगा, यानी घटाएंगे 3 एकम 3, 3 चौका 12, यानी v बराबर हमारा मान आएगा 4 सेंटीमीटर। यही हमारा जो है उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।